ये सारे ही सवाल मैं सोचूं लगातार, सैया जी संग है तो लगे। कहा कि 15 दिन पहले आपने ऑडिशन जी फूल के भाई। जब ये डिसाइड नहीं हुआ था मूवी का नाम कि लापता लेडीज़ मूवी का नाम होगा, ये पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आराधना मौर्य अपनी सहपाठी अंशिता के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। आपने लापता लेडीज़ तो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने इसमें अपना योगदान दिया है। तो आइए आपको मिलाते हैं हमारे सीनियर अमन श्रीवास्तव जी से, जो कि माखनलाल के ही छात्र हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई भैया इसके लिए। आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है माखनलाल से निकल के, जो कि एक जर्नलिज्म आप कर रहे थे, जिस फील्ड में आप थे, इससे फिल्म तक का सफ़र एक एक्टर के बतौर आपने कैसे इस भूमिका को निभाया? नमस्कार, मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है और 2021 से मैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने बैचलर्स किया है और अभी रिसेंटली मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ है और अब मैं मास्टर्स कर रहा हूँ यहाँ से। 2021 में मैंने लापता लेडीज़ का ऑडिशन दिया था, देन मैं ऑडिशन में पास हुआ और फिर फिल्म मैंने साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया फिल्म का। काफ़ी बढ़िया वो पल था और काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि अब 2025 ऑस्कर अवार्ड के लिए सिर्फ भारत से लापता लेडीज़ एक ऐसी फ़िल्म है जो गई है, तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है ये। और बात की जाए माखनलाल चतुर्वेदी की ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है कि यहाँ से काफ़ी सारे लोग बड़े बड़े मुकाम तक अभी पहुँचे हैं, जो कि फ़िल्म से लेके बड़े बड़े न्यूज़ चैनल तक आज माखनलाल के जो विद्यार्थी हैं वो पहुँचे हैं। तो इस बात का बहुत गर्व है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ और यहाँ का हिस्सा हूँ। अच्छा, धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपको कैसे पता चला कि लापता लेडीज़ एक मूवी आ रही है और इसको ऑडिशन मुझे देना है, आप इसके बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, 2017 से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और अभी मैं लगभग 60 से ज़्यादा ऑडिशन दे चुका हूँ। 60 से ज़्यादा मैं ऑडिशन दे चुका हूँ 2017 से। और मैं ऑडिशन छोड़ता नहीं हूँ। MP, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, जहाँ भी ऑडिशन होते हैं मैं देने जाता हूँ, क्योंकि मेरा होम टाउन जबलपुर है। तो मैं ऑडिशन देता रह रहा था और काफ़ी सारी वेब सीरीज़ में मैंने काम किया है, छोटे छोटे किरदार निभाए हैं। 2021 में लापता लेडीज़ का ऑडिशन हुआ था। जब ये डिसाइड नहीं हुआ था मूवी का नाम कि लापता लेडीज़ मूवी का नाम होगा, ये पहले टू ब्राइड्स के नाम से मूवी बन रही थी जी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि आमिर खान प्रोडक्शन का ये ऑडिशन है। तो मैं ऑडिशन जैसे नॉर्मली मैं जो जितने 60 ऑडिशन मैंने दिए हैं, नॉर्मली ये ऑडिशन भी मैं देने गया था और ये नहीं पता था कि ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाऊंगा और मूवी साइन करूंगा। बाकी ऑडिशन मैंने दिया था और लगभग 15 दिन बाद जब मैं जबलपुर में था तब मेरे को कॉल आता है कि आपने जो ऑडिशन दिया था आमिर खान प्रोडक्शन से हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आमिर खान प्रोडक्शन का नाम सुना था, विश्वास नहीं हो रहा था बिकॉज क्या है कि आमिर खान प्रोडक्शन जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रोडक्शन में आता है और आमिर खान सर का प्रोडक्शन है। तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर हुआ विश्वास। तो मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले आपने ऑडिशन दिया था, आप सिलेक्ट हो गए हैं, आपका कैरेक्टर है शैलेंद्र नाम का। हाँ, शैलेंद्र, फूल के भाई जी, फूल के भाई। जब मेरे को पता नहीं था कि स्टार कास्ट कौन है मूवी की, बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि अनटाइटल्ड मूवी थी, पहले टू ब्राइड्स के नाम से एक नाम रखा था, तो इतना कुछ पता नहीं था। देन सेट पर मैं गया, लोगों से मिला, किरण मैम से मिला जो डायरेक्टर है हमारी। आपको नितांशी मैम और प्रतिभा मैम, स्पर्श, ये सबसे मिलकर कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छे। उस समय में क्या फील हो रहा था आपको? देखिए, बहुत अच्छे नेचर है सबका। प्रतिभा के साथ तो ज़्यादा मिलना नहीं हुआ, एक बार सेट पे मिले थे। बाकी नितांशी गोयल बहुत बढ़िया नेचर है उनका, मेरी बहन बनी है जो। और स्पर्श श्रीवास्तव की तो बात ही अलग है, आगरा के रहने वाले हैं और बहुत बढ़िया नेचर है। मतलब ऐसा लगा नहीं कि पहली बार मैं मिला हूँ उनसे, जैसे एक बड़े भाई की तरह कोई रहता है, बिल्कुल वैसे सेट पे मेरे साथ रहे हैं। खाना पीना साथ रहता था हम लोगों का। बाकी स्कूटर, जो मेरा स्कूटर का सीन काफ़ी रहा है, तो स्कूटर के सीन में भी कभी कभार जैसे हमारा सीन हो जाता था तो स्कूटर कभी मैं चलाता था, कभी वो चला के मेरे को ले जाते थे सेट तक। तो ऐसा बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, आपको पता था कि रवि किशन सर्विस में आएंगे या
और ये सबसे मिलकर आपको कैसा लगा? देखिए, रवि किशन, आमिर खान सर से मिले? आमिर खान जी से मैं मिला हूँ। आमिर खान जी से 7 फरवरी को भोपाल में प्रीमियर हुआ था लापता लेडीज़ का। तब मैं मिला था। मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि क्योंकि एक तरीके से मेरी पहली बॉलीवुड डेब्यू है, मेरा कैरेक्टर डेब्यू है। बहुत सारे किए थे किरदार जी, लेकिन ये कैरेक्टर डेब्यू मेरा बॉलीवुड में पहला था। तो मेरे को इतना पता था कि आमिर खान आ रहे हैं भोपाल प्रीमियर के लिए, लेकिन ये नहीं पता था कि उनके बाजू में खड़े होने का मेरे को मौका मिलेगा। जिस प्रकार से उनने मेरे कंधे पर हाथ रखा, वो मेरे लिए बहुत बड़ा। जी, तो स्टार कास्ट काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जिस तरीके से मैं सबसे लास्ट में खड़ा हुआ था और किरण मैम सबसे लास्ट में वहाँ खड़ी हुई थी, लेकिन भगवान ने, ये ऊपर वाले ने लिखा था कि क्या लिखा था कि आमिर खान सिर्फ बिल्कुल मेरे बाजू में आके खड़े हुए और लगभग 1 घंटे तक उन्होंने वहीं स्पीच दी है मेरे बाजू में खड़े होके। आमिर खान सर का नेचर कैसा है, कुछ इसके बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत बढ़िया एक्टर हैं। लगा नहीं कि जो है इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बढ़िया। मतलब आपको लगेगा कि नहीं कि पहली बार आप उनसे मिले हैं और इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो बहुत बढ़िया नेचर है। मतलब अभी तक जितने, मैं काफ़ी सारे स्टार कास्ट से मिल चुका हूँ, बड़े बड़े एक्टर्स से मिल चुका हूँ, लेकिन आमिर खान का जो नेचर है, आमिर खान सर का बहुत अलग नेचर है। आप अभी किस किस लोगों से मिल चुके हैं सेलिब्रिटी बॉलीवुड के? देखिए, बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ। मेरा ये नहीं है कि मूवी में काम करूँ तभी मिलूँ। बाकी जैसे कभी कोई मूवी शूट होती है एमपी में या कहीं भी शूट होती है, तो मेरे साथ के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, तो वो लोग अगर काम करते तो मैं एज अ व्यूअर वहाँ देखने जाता हूँ। तो काफ़ी सारे, जैसे राजकुमार राव से मैं मिल चुका हूँ, पंकज त्रिपाठी जी से मिल चुका हूँ। जी, मेरे फेवरेट पंकज त्रिपाठी जी मेरे बहुत फेवरेट हैं, सबसे फेवरेट हैं। पंकज त्रिपाठी जी से मिल चुका हूँ, बाकी मनोज वाजपेयी जी से मिल चुका हूँ। ऐसे तमाम सारे एक्टर्स हैं जो कि मतलब जैसे कि आप जर्नलिज्म कर रहे थे, आपकी फील्ड, आप माखन लाल से जुड़े हुए थे, तो आपको कैसे आइडिया आया कि मैं इस फील्ड में जाऊं या फिर मैं ऑडिशंस दूं? क्योंकि जर्नलिज्म एक अलग फील्ड है और जो एक्टर, आप बतौर एक्टर जिसमें आपने काम किया, जैसे लापता लेडीज, इससे पहले भी आप कह रहे थे आपने बहुत मूवीज़ में जो शॉर्ट रोल किए हैं, तो आपको कैसे आइडिया आया कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ऑडिशंस देने हैं? मतलब कि जर्नलिज्म से एक एक्टर तक का सफ़र कैसा रहा, आपने कैसे सोचा ये? जर्नलिज्म से एक्टर तक का सफ़र तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक्टर से जर्नलिज्म का सफ़र यहाँ पे होगा, क्योंकि जर्नलिज्म मैंने 2021 में माखन लाल में एडमिशन लिया था, लेकिन एक्टिंग मेरी 2017 से चल रही ये है। था कि आपको जर्नलिज्म करना है, ग्रेजुएशन? जी, मेरा बेसिकली मेन प्रोफेशन, अगर जो चीज़ मैं देखता हूँ वो मेरा मीडिया है, और एज अ पैशन मैं एक्टिंग करता हूँ। तो जब मैं लगभग 9th या 10th क्लास में था, तब से मैंने एक्टिंग शुरू कर दी थी, और उसके बाद देन मैं जर्नलिज्म में आया हूँ। आपने फर्स्ट ऑडिशन कौन सा दिया था? मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया था, एक सीरियल शूट हो रहा था भोपाल में, सिफर से शिखर, जिसमें मेरा वो पहला ऑडिशन था। मैं पहले ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया था। जी, लेकिन वो कुछ कारणवश अभी आया नहीं है सीरियल, कुछ प्रोडक्शन में दिक्कत आ गई थी, तो वो मेरा पहला सीरियल था। बाकी उसके बाद भी तमाम मैंने ऑडिशन दिए, छोटे छोटे किरदार मैंने निभाए। सोनी टीवी का सीरियल एक दूजे के वास्ते सीज़न 2, उसमें भी मैंने कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर निभाए। वैसे कर करके धीरे धीरे फिर इट्स माय प्लेजर, जो कि वॉचो की वेब सीरीज़ है, उसमें मैंने काम किया। सोनी लिव की वेब सीरीज डॉक्टर अरोरा में मैंने काम किया। अभी आर माधवान सर की वेब सीरीज मूवी आने वाली अमरीकी पंडित, उसमें मैंने काम किया। तो ऐसे छोटे छोटे किरदार निभाकर अब जो है लापता लेडीज से इतना बड़ा मेरे को फेम मिला है कि आज लोग मेरे को जान पा रहे हैं कि लापता लेडीज़ में जो फूल की बहन भाई का किरदार जो निभाया है ये लड़का है। क्योंकि सबसे पहला जो थंबनेल जो पोस्टर आया था लापता लेडीज़ का, उसमें मेरी फ़ोटो सबसे मेन पे आई थी स्कूटर चलाते हुए। तो भैया, जैसे जब आपको पता चला कि लापता लेडीज़ जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है, तो आपको जब ये चीज़ पता चली तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? आप उस टाइम पे क्या आपके माइंड में चल रहा था? आप क्या इमेजिन कर रहे थे कि जिस मूवी में मैंने काम किया, जो मेरी बॉलीवुड डेब्यू है, वो ऑस्कर के लिए पहली डेब्यू है, वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? देखिए, ये बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है कि अगर आप कैरेक्टर डेब्यू भी बॉलीवुड जैसी चीज़ में अगर कैरेक्टर डेब्यू करते हैं और आपकी पहली फिल्म ही अगर ऑस्कर के लिए चली जाती है, क्योंकि सामने तमाम सारी फिल्में थी, एनिमल थी, सैम बहादुर थी और तमाम सारी बड़ी फिल्में थी, लेकिन उनको ना चुनकर लापता लेडीज़ को अगर चुना और जिसमें आपने काम किया, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। मेरे को काफ़ी खुशी हुई और एक तरीके से गर्व भी हुआ कि मेरी अगर पहली फिल्म है जिसमें मैंने भले ही छोटा सा कैरेक्टर निभाया हो, वो भी अगर ऑस्कर में गई है,
तो बहुत बड़ी बात। आप वो जो मूवी आपकी शूट हुई है वो तो गांव में हुई होगी, तो आपका गांव का एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, गांव में एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था। एक्चुअली मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो हूँ। मेरा बेसिकली होम टाउन जबलपुर है, लेकिन जबलपुर से पहले जो हमारे फैमिली के कुछ लोग हैं वो गांव में रहते हैं, तो मैं आना जाना गांव में लगा रहता है। बाकी जो 2000 का जो स्टोरी लाइन इस फिल्म में दी गई है कि सन 2000 में जब किस तरीके से होता था इस फिल्म में दिया गया है। तो वो फिल्म में ये है कि 2 मिनट, हाँ, वो फिल्म में ये है कि 2000 का सीन है, तो किस तरीके से वहाँ का पहनावा होता था लोगों का, किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से विदाई होती थी, नाच गाना होता था, संगीत होता था, तमाम सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो चीज़ों को देखकर क्योंकि मैं गांव जाता रहता हूँ, तो एक इतनी मुश्किल नहीं हुई मेरे को कि गांव का टच लाना, तो ये बहुत वो था। लेकिन एक स्पेशल चीज़ ये थी कि आपको अगर कोई कैरेक्टर मिल रहा है और 2024 या 23 में अगर आप काम कर रहे हैं और एकदम आपको बहुत पीछे जाना हो, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा 2002 में जन्म हुआ है, 2002 से पहले का अगर आपको कैरेक्टर, मतलब आप वो जिया ही नहीं है ना, मैंने देखा है, और वो कैरेक्टर अगर आप निभाते हैं तो एक अलग चीज़। ये मूवी के लिए जब आपने को पता चला कि नहीं मुझे ये रोल मिला है, मुझे प्ले करना है, तो आपके इमोशंस क्या थे जब आप मूवी से, अब जैसे कि अभी आपको सुबह एक्टिंग करना है, फिर उसके लिए तो आपको शाम को अभी क्या होता था, आप क्या सोचते थे, इमेजिन करते थे कि सुबह मुझे ये करना है, ये रोल प्ले करना है और ये सब चीज़ें बोलनी है? क्योंकि आपने कहा कि आपका 2002 में आपका बर्थ हुआ, तो तब वो सब चीज़ें नहीं थी जो उस मूवी में बताई हुई है, तो आपने कैसे प्रिपेयर की उस चीज़ के लिए? देखिए, सबसे पहले तो एक एक्टर ही नहीं बल्कि सबकी चीज़ मैं बात बता रहा हूँ कि अगर कोई स्पेशल चीज़ आपका कल होना है तो सबसे पहले तो एक रात पहले नींद नहीं आती आपको, आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, कैसे होगा, यार अच्छे से होगा कि नहीं, एग्ज़ाम्स, राइट, एग्ज़ाम से पहले भी यार अच्छा हो पाएगा कि नहीं, यार मैं कर पाऊँगा कि नहीं, 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा रहता था, बट मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करता था बिकॉज स्क्रिप्ट मेरे पास आ गई थी, तो मैं स्क्रिप्ट रीड करता रहता था, मिरर के सामने मैं प्रैक्टिस करता रहता था कि किस तरीके से, क्योंकि एक्चुअली मेरा सीन लगभग 5 से 7 मिनट का स्क्रीन टाइम था, लेकिन वो सीन्स कट गए हैं मेरे। सिर्फ स्कूटर वाला सीन आया है, एक मंदिर का सीन आया है और एक घर का सीन आया है। सीन्स काफ़ी थे लेकिन वो कट गए हैं जिसमें डायलॉग्स थे मेरे। किस वजह से? ये देखिए, एक्चुअली स्टोरी लाइन कभी, मतलब मूवी जब शूट होती है लगभग 4 घंटे की फिल्म शूट होती है, लेकिन उनको जो जो पार्ट अच्छा लगता है फिल्म का वो वही रखते हैं। पिपली लाइव आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म है जिसमें एक ओमकार नाम के एक्टर हैं जो लीड एक्टर थे, उन्होंने भी लापता लेडीज़ में काम किया है, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन उनके सारे सीन्स कट गए हैं। तो ऐसे रीजंस रहते हैं कुछ, अगर स्टोरी लाइन चेंज हो जाती है इस कारण। और अभी बेसिकली पहले जो हमारा सीन्स थे उसमें जहाँ जहाँ मेरे डायलॉग थे वो इसलिए कटे हैं क्योंकि पहले डिसाइड नहीं हुआ था कि वहाँ गाना लगना है, वहाँ पे अरिजीत सिंह के कुछ गाने लग गए हैं, उस कारण सीन सजनी और बाकी एक सोना महापात्रा का गाना है वो आ गए हैं, तो इस कारण कुछ सीन्स को उन्होंने काट कर वहाँ पे गाने को लगा दिया है। जब आपके फ्रेंड्स को, घर वालों को ये पता चला कि हाँ आप मूवी में जा रहे हैं, उनका रिएक्शन क्या था? और ये जो गाना निकला सजनी रे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सजनी रे तो क्या ही बोलना चाहे, अभी जो जिस साल में फिल्म रिलीज़ हुई है उस साल का टॉप सॉन्ग रहा है सजनी रे अरिजीत सिंह का, और बहुत अच्छा सॉन्ग है। अगर एक तरीके से देखा जाए, मैं कहीं जाता हूँ मार्केट में या कुछ शॉप में, अभी रिसेंटली मैं कुछ दिन पहले दवाई लेने गया हुआ था तो वहाँ भी सजनी रे चल रहा था, देख के बहुत खुशी हुई कि यार, और मैंने अपने आप को भी देखा कि हाँ भाई मैं ताली बजा रहा हूँ एक सीन में, तो एक बहुत खुशी हुई कि जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे फिल्म को पसंद किया जा रहा है, वहाँ पे गाने बजाए जा रहे हैं, तो एक अलग खुशी होती है। जैसा कि अभी 9XM हो गया और काफ़ी सारे जो म्यूज़िक तो वो लगे रहते हैं, एकदम सजनी रे आ जाता है, लापता लेडीज़ के कोई भी सॉन्ग आ जाते, तो एक बहुत खुशी होती कि भाई मैं भी आ गया हूँ टीवी में और गाने सुन रहे हैं लोग। और आपके फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या था और फैमिली का क्या रिएक्शन था? देखिए, जब आप उतने बड़े सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं और मूवी में काम भी कर रहे हैं। रवि किशन की आपने भी क्वेश्चन पूछा था। रवि किशन का मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसा है? रवि किशन का बहुत उनकी पॉलिटिकल लाइफ और
सेलिब्रिटी लाइफ अलग अलग है कि कुछ सेम है? बिल्कुल पॉलिटिकल लाइफ में अगर पॉलिटिक्स में रहते हैं तो वो बिल्कुल पॉलिटिक्स में रहते हैं, लेकिन अगर वो एक अभिनेता एक एक्टर हैं तो वहाँ पे वो बीच में पॉलिटिक्स नहीं लाते। सबसे बढ़िया उनका ये नेचर है, बहुत बढ़िया नेचर है। और अगर उनका ये है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप उनके पास अगर 10 बार भी जाएंगे, बेसिकली मेरे साथ तो सीन्स नहीं थे उनके, लेकिन मैंने सुना है और आर्टिस्ट से कि अगर आपको कोई सीन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनके पास अगर 10 बार जाएंगे तो वो 10 बार आपको बताएंगे। वो कभी गुस्सा नहीं होंगी कि तुम क्यों सीन नहीं कर पा रहे हो या जी ये। तो ये बहुत बढ़िया नेचर है। बाकी रवि किशन से तो सिर्फ ये सेट में एक बार मेरे को मिलना हुआ था, जब प्रतिभा से भी मिला था। मैं घर का सीन चल रहा था, मेरा स्कूटर का ट्रेनिंग चल रहा था, जब मैं एक दिन के लिए सीहोर गया हुआ था तब मैं मिला था। देन सेकेंड टाइम मैं रवि किशन से जब आमिर खान सर के साथ मिला था तब मिला था। तो बहुत बढ़िया नेचर है उनका नेचर अच्छा है। तो आप हम जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि हमें भी मीडिया में बस रहना चाहिए कि और तरफ हमें होना चाहिए, किसी और फील्ड में कोशिश करना चाहिए? देखिए, आप इस पे क्या करना चाहेंगे? देखिए जैसा कि मैंने बताया कि मेरा प्रोफेशन तो मीडिया है ही। 2021 से मैं निरंतर मीडिया में काम कर रहा हूँ। अभी मैंने सैटेलाइट चैनल में भी काम किया है और प्रिंट मीडिया में भी मैंने काम किया है, डिजिटल मीडिया में भी मैंने काम किया, और मैं अपना खुद का चैनल सत्य नीति के नाम से चलाता हूँ। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि आप एज अ प्रोफेशनल आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको एज अ पैशन भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक पैशन आपका रहना चाहिए कि आप अपनी हॉबीज़ को भी आगे बढ़ाएं। जैसे मैं अपनी एक्टिंग, मेरी हॉबीज़ है तो मैं अपनी एक्टिंग को भी आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं जूनियर्स को और सभी लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप मीडिया कर रहे हैं, मीडिया में आप आए हैं तो ठीक है, मीडिया तो आपका प्रोफेशन है, लेकिन आप अपनी हॉबीज़ को भी कंटिन्यू रखें। आपको जो पसंद है, आपको मान लीजिए अगर कुछ बैडमिंटन खेलना पसंद है तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको एक्टिंग पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, आपको डांस पसंद है, कुछ भी पसंद है तो आप उसको भी कंटिन्यू रखें। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशन तो आपका मीडिया है, लेकिन आपको उसको भी कंटिन्यू रखना चाहिए। मेरा मैं आपको डिस्टर्ब करके एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने जब फर्स्ट इंटरव्यू दिया तो घर वालों का क्या कहना था? क्योंकि अगर हम हमारे आसपास बात करें तो पेरेंट्स का हमेशा ये रिएक्शन होता है कि मूवी में क्या जाना है, ये फील्ड में कैसे आपको कितना ऐसे एक्टर वगैरह तो हो ही नहीं सकता। नहीं, आपने कैसे मतलब फैमिली को कैसे कन्विंस किया कि नहीं मुझे ऑडिशंस देने हैं, मुझे मूवी के लिए करना है? जनरली फैमिली जनरली वही वो बोलती है ना कि जॉब करो, ये करो। देखिए 9th-10th की मैंने आपको बात बताई थी, एक्टिंग शुरू की थी। तो सबसे पहले तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, उन्होंने कभी भी मेरे को क्योंकि मैं एक लौता लड़का हूँ बेसिकली, मेरे ना भाई बहन है, होते भी तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है। आज तक किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने मना नहीं किया। और 2017 में एक मूवी शूट होने आई थी भोपाल में, बदतमीज़ लव, नीलबर्ड में शूट था। तो वो हमारे एक तरीके से रिलेटिव थे, उसके जो डायरेक्टर हैं बहुत दूर के। तो हम लोग मूवी शूटिंग देखने गए थे। तो मैंने वहाँ पे देखा कि क्योंकि ज़्यादा बड़ी स्टार कास्ट नहीं थी उसकी, बट मैं देखने गया था किस तरीके से मूवी शूट होती है। जब मेरा एक्टिंग से कोई मतलब नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन वो मूवी मैंने देखी किस तरीके से एक्टिंग होती है, किस तरीके से डायरेक्शन किया जाता है। तभी से मैंने सोच लिया कि मेरे को भी एक्टिंग में जाना है। तभी मैं सेट पे ही मम्मी से बोल दिया था, मैंने कहा मम्मी मेरे को भी इसमें कंटिन्यू करना है। तभी मेरी मम्मी ने कहा था हाँ ठीक है, तू अब एक्टिंग सीख। तभी 2017-18 में मैंने फिर थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर के ज़रिए फिर मैं एक्टिंग में आगे बढ़ा और अब जाके यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के सामने। फर्स्ट वेब सीरीज़ में आपने बोला कि मैंने बहुत शॉर्ट रोल प्ले किया था, तो फर्स्ट वेब सीरीज़ कौन सी थी? मेरी फर्स्ट वेब सीरीज़ इट्स माई प्लेजर थी, जो कि इट्स माई प्लेजर थी, जो कि वॉचो एक ऐप है, जैसा नेटफ्लिक्स चलता है वैसे ही वॉचो एक प्लेटफॉर्म है। उसके लिए मेरी फर्स्ट वेब सीरीज थी इट्स माई प्लेजर। तो उसमें बिल्कुल एक ये समझिए कि मोन्टाज जो सीन होता है, बिल्कुल एक पिक्चर दिखाना होता है कि एक ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए मेरा बिल्कुल छोटा सा कैरेक्टर था, तो वही मैंने निभाया था। एक कपल सीन था, उसमें मैंने काम किया। लीजिए तो बस भैया मेरे इतने ही क्वेश्चंस थे। मैं उम्मीद करूँगी कि आप आगे भी मूवीज़ में आएँ और वो भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो जैसे कि ये हुई है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लापता लेडीज़ के लिए भी और बाकी के लिए भी। और आप अगली मूवी आप कौन सी करनी चाहेंगे? अगली मूवी कौन सी करना चाहेंगे? देखिए अभी ये तो डिसाइड नहीं हुआ ना मैं कर पाऊंगा। बट आप अगली मूवी करेंगे? बिल्कुल करूंगा। मैं जितनी मूवी मिलेंगी मैं उतनी मूवी करूंगा, भगवान के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से जितना आगे बढ़ पाऊंगा। बॉलीवुड का सफ़र कैसा लग रहा है?
बॉलीवुड अच्छा का मैं सफ़र बॉलीवुड तो अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि बॉलीवुड का अभी सफ़र शुरू हुआ है, शुरुआत कैसी लग रही है शुरुआत बॉलीवुड की? बहुत अच्छी है। अगर शुरुआत ही इतनी प्यारी हो तो आगे चल के तो क्या नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया लग रहा है। और अभी छोटा सा कैरेक्टर लापता लेडीज़ में किया है जिसमें इतना बड़ा अच्छा मेरे को फेम मिल गया है, तो बहुत खुशी है इस बात की। थैंक यू भैया, आप हमें समय दिए, थैंक यू सो मच।